मैं क्या खा के पैदा हुई थी। कोई पार्टी में नहीं जाता मुझे यार। किसकी पार्टी में जाना है? मुझे किसी के नहीं जाना, मुझे सो जाना है 10 बजे का, मुझे मत डिस्टर्ब करो। मेरे पे सीटी ताली मारने के लिए आओ, नहीं जस्ट ट्रस्ट मी कि आपके पैसे और टाइम वर्थ होएगी, पिक्चर अच्छी होएगी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे को बस उतना विश्वास चाहिए अपनी जनता से, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार। शाबाश तापसी। हाँ, एक के बाद एक। यही सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप मुझे देख रहे हैं और बताओ पे स्तुति के साथ। हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति एंड आई एम हियर टू हैंग आउट विद समबडी जिनको हम बोलने वाले हैं शाबाश तापसी। हाँ, एक के बाद एक। यही सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। हाँ, नहीं मतलब, और बताओ, कभी आप आराम से चैन से बैठ के कोई फिल्म करोगे या सब में? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी अपने आप को यही पूछती हूँ। ऑलमोस्ट ये तो क्रिकेट ट्रेनिंग के तो समय रोज मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा है कि मैं अपना साथ ऐसा क्यों करती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा अपना, मैं क्या खा के पैदा हुई थी। ये हम जानना चाहते हैं, बिकॉज कभी कहानी ऐसी जिसमें भागना पड़ रहा है, कभी कहानी की वजह से भागना पड़ रहा है। अब फुल ट्रेनिंग, सो यू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट क्रिकेट। नॉट एवरीथिंग, आई विल से। आई डोंट थिंक कि आप पूरा स्पोर्ट कुछ महीनों में सीख सकते हो, और क्योंकि स्पेशली जिस इंसान ने इस ट्रेनिंग से पहले ज़िंदगी में बैट तक नहीं उठाया, और कोई एक दिन नहीं होगा जिसमें साथ साथ में मैं स्क्रिप्ट करती थी कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों करती हूँ, और एक और चीज़ स्क्रिप्ट करती थी, मैंने ज़िंदगी में क्रिकेट क्यों नहीं खेला। मतलब ये हर इंसान ने खेला हुआ है, ट्राई तो कर रखा है, एक बारी बल्ला तो पकड़ा हुआ है, मैंने क्यों नहीं किया अपने साथ ऐसा। तो ऐसे कुछ जो कंप्लेंट्स थी मेरे को अपने आप से, वो मैंने रोज़ निकाली हैं इसकी ट्रेनिंग के दौरान। नहीं, बट यू नो, जोक्स अपार्ट, ऑल्सो आर यू गेटिंग नर्वस बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस अब थैंक्स टू अगेन आपने अपने साथ ऐसे किया है कि अच्छा काम कर करके कि लोग अब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, ऊपर से द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म इज सच दैट यू नो पीपल आर गोइंग टू गो वॉच दिस बायोपिक। आई विश दे डू। मेरे को नर्वसनेस इसकी नहीं है कि प्रेशर और वो एक्सपेक्टेशन वाली, वो वाली तो भाई मैंने चूज करी है ना। आई वॉन्ट पीपल टू कम एंड वॉच द फिल्म बिलीविंग दैट इफ आई हैव डन इट इट्स वर्थ देयर टाइम एंड मनी। आई हैव ऑलवेज वांटेड दैट टैग विद मी, दैट्स द ओनली वे आई कंसिडर कि सुपर एक स्टार जो तुम तो बोलते हो ना, स्टार की डेफिनेशन वही है कि तुम्हारे नाम पे जनता तुम पे विश्वास करने को तैयार है कि तुम्हारी फिल्म वर्थ होगी उनके टाइम और मनी के लिए। और ये वाला प्रेशर नहीं लगता मुझे। प्रेशर अभी इस टाइम पे और दूसरे तरह के हैं। एक तो भाई क्रिकेट है, ठीक है, अभी क्रिकेट पे ना हमारे कंट्री में हर एक का हक है, मतलब हमारा हक है, हम सबको और पता हर है, कोई एक्सपर्ट है, हर किसी का ओपिनियन है। मतलब जिंदगी में तुमने चाहे बल्ला ना उठाया हो, तुम्हें पता है कि स्क्वायर कट किधर जाना चाहिए था। तो वो वाली जनता के सामने अगर क्रिकेट फिल्म आने वाली कोई लड़की उठाने वाली है बल्ला, तो वो एक्स्ट्रा स्क्रूटनी के लिए मैं रेडी हूँ। वो वाला प्रेशर है एक तो। दूसरा ये है कि 2 साल बाद मेरी पिक्चर थिएटर में रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो जो एक प्रेशर होता है ना कि भाई क्या नंबर आएगा, वो वाला प्रेशर, ये 2 प्रेशर और स्ट्रेस जो है ये महसूस हो रहे हैं मुझे। और तो मतलब पिक्चर बुरी नहीं है, मैं अपनी पिक्चर से एक तरीके से जज करती हूँ, बुरी बकवास पिक्चर है या फिर बुरी नहीं है। अब कितनी अच्छी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को एवरेज लग सकती है, किसी को बहुत अच्छी, किसी के लिए बहुत वर्क कर सकती है, वो सब्जेक्टिव होता है। फिल्म्स आर सब्जेक्टिव मीडियम, बट बुरी नहीं है। Some very important points you just said here, जो मुझे segue मिलता है for my next question. How do you judge the success of your film? Like you said, are you able to kind of distance yourself and say, बनने के बाद फिल्म अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वो नहीं बनी जो मैंने सोचा था, and also after 2 years this number pressure, what all is going through your mind there? देखिए, एक तो चीज़ मैंने मान ली है आफ्टर सो मेनी ईयर्स के कोई भी पिक्चर 100% जनता को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मतलब राजमौली जी की पिक्चर को भी सब नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़िया थी, ठीक है, तो कोई ना कोई तो मतलब आपको मिल ही जाएगी एक तरह की ऑडियंस जिसको नहीं पसंद आएगी पिक्चर। तो भगवान भी अगर 100% जनता को खुश नहीं कर पाए तो आप तो फिर भी इंसान हो, ठीक है, तो ये भूल जाओ। थैंकफुली बॉक्स ऑफिस हेल्प्स अस टू नो कि भाई आपकी पिक्चर के आगे क्या टैग लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है, इंडस्ट्री इज अवेयर अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स। आप मैनिपुलेट कर लो नंबर्स, आप कुछ भी कर लो, इंडस्ट्री अंदर सबको पता होता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। अब जनता बोल रही है 100 करोड़ 200 करोड़, भाई बट पिक्चर बनी कितने में है तुम्हें पता है ये बात, तो कितने खर्च हुए हैं। प्रॉफिट और हिट जो है ना वो इंडस्ट्री को पता होता है। तो मुझे समझ में आता है कैसे आता है सक्सेस और फेलियर, कि जब अगली बारी फिल्म आती है ना कोई मेरे पास,
और उसका बजट कितना होता है और मुझे कितने पैसे देने को वो तैयार हैं, तो उससे आई गेज कि इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नो। बाकी ऑडियंस हर फिल्म को कहीं ना कहीं मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलेगी तो OTT पे मिल जाएगी, OTT पे नहीं तो सैटेलाइट पे मिल जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी क्लासिक्स जो हैं जो 4 साल बाद जाके हिट होती हैं, तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे सक्सेस और फेलियर मुझे वो इंडस्ट्री के अंदर के रिएक्शन से समझ में आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। ओके, द अदर क्वेश्चन, दिस इज समबडी फ्रॉम समवन जो भाई दिल्ली से, you know, you've done that journey, or I don't want to get into the insider outsider debate again, but somewhere if we observe your career and just the way you carry yourself, तो बड़े untouched हो आप. You know you stay away from camps and कोई पार्टी में नहीं जाता मुझे यार। किसकी पार्टी में जाना था आपसे? मुझे किसी के नहीं जाना, मुझे सो जाना 10 बजे का, मुझे मत डिस्टर्ब करो। No, but you have this separate world. फिल्मों के बीच में suddenly your Instagram is full of your holiday pictures. Yeah. And that's the only time my Instagram is buzzing. उसके अलावा जब काम पे होते तो या तो फिर brands ने I need to promote या मैं films I need to promote. तो you will see me when I'm off work, and that's when I'm on holiday. But do you have friends in the industry? And how do you keep this, you know, ये Lakshman Rekha, this safe zone around yourself, which I think a lot of people would admire also, the fact that... वो तो पता नहीं admire कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो कभी पूछने का मतलब कोशिश भी नहीं करी। But I have very few। अब इंडस्ट्री के फ्रेंड्स को आप क्या बोलोगे, मतलब जिनके साथ मैंने काम किया वो ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्हाट्सएप पे I'll be in touch with them, बट हम हर आए दिन हैंग आउट कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो स्केड्यूल सबका ऐसा होता है, कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, प्रीमियर पे एक दूसरे के मिल जाएं वही बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसे हैंग आउट वाला सीन कम होता है। बट आई एम मोर इन टच विद माई डायरेक्टर्स एंड सम प्रोड्यूसर्स मोर देन प्रॉब्ली को एक्टर्स। जनरली मैं डायरेक्टर्स के साथ जो मेरे हैं सेट पे ज़्यादा चिल करती हूँ कंपेयर टू को एक्टर्स, बिकॉज मेरे लिए मेरा इट्स डायरेक्टर्स मीडियम, सो मैं एंड अप लाइक मतलब उनके साथ क्लिंग करती रहती हूँ, बताओ अच्छा अब नेक्स्ट, अच्छा अब क्या करना है, तो आई एम मोर इन टच विद माई डायरेक्टर्स इवन आफ्टर द फिल्म गेट्स ओवर। बट मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो ज़्यादातर बियॉन्ड फिल्म है, फिल्म वाले नहीं है ज़्यादा, एंड थोड़ा सा इंटेंशनली ऐसा रखा था बिकॉज जब मेरा मी टाइम हो ना फिर वो मैं उसमें काम नहीं रहना चाहती, क्योंकि इट देन मतलब मेरे को वो मेरा पर्सनल टाइम है वो खराब करता है, मतलब इन द सेंस यू द स्ट्रेस ऑफ वर्क यू गेटिंग बैक होम, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो इसलिए आई हैव वेरी डेलिबरेटली इंटेंशनली केप्ट अ वेरी proper thick line between my professional and personal life, and I would want it to stay like that. You want to stay, मतलब उसके फायदे हैं, नुकसान कम है? मेंटल पीस वाले फ़ायदे हैं मुझे लगता है। आई डोंट थिंक मैं मिक्सअप करके कैसे रहूँगी, मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। नुकसान बस यही है कि हाँ मतलब यू डोंट हैव मेनी चीयर लीडर्स फॉर यू इन द इंडस्ट्री, विच इज़ द प्राइज यू पे फॉर कीपिंग दैट थिक लाइन। Okay, now coming to this film and this character, you know, people say कि जब आप इस तरीके की बहुत impactful, powerful roles करते हो, something of that character stays with you. Taapsee, before doing this film and after, any change, any one thing that probably has stayed with you? One thing that has stayed with me is कि डरो मत अगर तुम्हारे से पहले किसी ने ये नहीं किया तो। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी सीख मिताली की लाइफ से यही थी। 10 साल तक कोई वुमेन्स क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं करता था, फिर भी वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही थी, और उसके बाद लास्ट 10 इयर्स उसके करियर के तब थोड़ी बहुत लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू करी है। 2017 में लोगों को समझ में आया हमारी टीम भी है, मतलब बंदी इतने साल खेली है विदाउट इवन गेटिंग नोटिस्ड एंड एक्नॉलेज्ड एंड स्टिल केप्ट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉर्ड होल्डर्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर तुम सही में एंजॉय कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है और तुम्हें लग रहा है कि मतलब ये किसी ने पहले किया नहीं है तो पता नहीं ये होगा मुझसे कि नहीं होगा, एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन के मतलब करा नहीं है तो शायद ये होगा ही नहीं, तो बेटर है थोड़ा सा उस जगह पे जाओ जो एक्सप्लोर्ड है। डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दैट, मतलब इट्स ओके इफ यू आर द फर्स्ट वन टू वॉक दैट पाथ। You've had, you know, you've walked quite an interesting path in this industry, South फिर यहाँ, और from a time when people said कि नहीं don't take her because she's not lucky for the project, you've heard things like that, to headlining projects, to films जहाँ पे जो तापसी के नाम से चल रही हैं। How do you now feel when you see the poster of a film, or the fact that you're the biggest pull of a movie now? I don't know if I'm very settled with that fact also अभी तक। मैं ना हर बार सोचती हूँ कि अब अगले फ्राइडे में अगर नहीं आए तो बोलेंगे भाई
मतलब नहीं कोई आ रहा तेरे नाम पे टाइप. सो आई एम नॉट अवर्स टू द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज मैंने देखी है पहले कि एक झटके में मतलब इनके लिए तो कोई नहीं आ रहा. मैंने मतलब वो ओपनिंग भी देखी है दैट अ फिल्म लाइक थप्पड़ एंड्स अप कलेक्टिंग मतलब अनएक्सपेक्टेड numbers compared to a lot of other female protagonist films that released that year. And I have seen a time when जब सांड की आँख रिलीज हुई थी हम 50 लाख पे खुले थे. 21 करोड़ तक पिक्चर ने कमाए from 50 lakhs like on a Diwali release with 2 big films of male protagonists. तो मतलब वो इस तरह वो 50 लाख की पुल तो मतलब then you're not really a star. Why you calling yourself a star? So it's only the I don't want people to like say कि भाई मतलब मेरे पे सीटी ताली मारने के लिए आओ. नहीं, जस्ट ट्रस्ट मी कि आपके पैसे और टाइम वर्थ होएगी, पिक्चर अच्छी होएगी. मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं करूँगी. मेरे को बस उतना विश्वास चाहिए अपनी जनता से. देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार. सो आई कैन हेडलाइन अ फिल्म. दिस the industry tells me now because they get such films to me, they pay me that much amount of money that they know कि हाँ she will be the driving force of the film. But I still feel I'm an underdog in a way because I'm not. ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब ऑफ द हेड अगर इनसाइडर जिनको ट्रेड के बारे में पता है अगर आप उनसे ना पूछो, अगर आप एक लेमैन से पूछो कि टॉप अपनी 2-3 हीरोइनों का नाम बताओ इंडस्ट्री की, आई डोंट थिंक आई विल बी इन दैट लिस्ट. But only the people who know the number game, who know the amount of money that's invested on a certain actor and the returns that it guarantees, they might take my name. You know what always amazes me, Taapsee, every time I speak to you, is jo, matlab just very clear head say, you're so sorted in your head. The things that you said, probably it is the distance that you've kept from the industry that gives you that wisdom. But abhi jaise aapne bola, mera naam shayad un top 2 mein nahi hoga. Does that bother you? What is your ambition now? Because you, I mean, from there to here has been a phenomenal journey. But what next now for you? Yeah, I'm a patented underdog. मतलब वो डार्क हॉर्स होता है ना जो जिस पे कभी किसी ने विश्वास किया ही नहीं स्टार्टिंग से. I was never a threat to anyone. Is why I think I survived till now and I'm going on still. Till now because वो top 2-3 में नाम नहीं आता. But you think now that's changed? Now you are a see for a certain bunch of audience who's followed my work lately, they know what to expect out of me. They trust me. But again, as I said, off the head, I'm not flavor of the season. I'm always I would rather be a classic. I don't want to be a flavor of the season. वो change होता रहता है. तो वो लंबी रेस का घोड़ा वाला जो बात है ना जिसे कोई उम्मीद नहीं करता उस टाइम पे, and then suddenly out of nowhere that person just like is going and then by the time you realize that it's too late वाली situation हो जाती है ना वो. I think once Ekta made me realize that long back actually, that she said, you know, you've been off the radar for a lot of people but I've been keeping a track. So that's the first time I realized that there's someone who is some insider who's keeping a track, which even now people don't, which works in my favor. As far as my films are making money, it obviously there are days that it bothers me that you know I put in so much hard work. The kind of films I pick up, I don't think a lot of people will pick up because ये मुझे बात पता चली actually after I became a producer. Because I realized कि मतलब people used to say कि बड़ी brave choice and मैंने कहा कौन नहीं choose करेगा यार, these are tailor-made roles. Then when I became a producer and started pitching such kind of roles to people, I realized people don't want to take the risk. So now I have realized कि भाई इतना it actually probably took a lot of courage out of me to say कि I'm going to deep dive into the deep end. But when it's not really acknowledged as an actor, you sometimes do feel bad. You have those days where you feel like what the hell, मतलब why am I still not there, kind of in minds of the masses, so to say. But then you know something or the other happens that makes me feel better about the situation. Maybe the kind of films that I get offered, maybe the reaction of the films that I do, maybe some insiders who believe that they would rather wait for a year for my date than do it with someone else. So all that kind of stuff, then it makes me feel at peace. Super. So finally, what would you crave more? To be on the top of the mind of masses or finally be a threat to the so-called industry insiders? No, top of the mind of the masses. क्योंकि वो टिकट खरीद के पिक्चर देखने जा रहे हैं मेरी, insiders टिकट नहीं खरीद रहे मेरी. और as an actor, अभी भी that is what
I think just gets you excited. That's my driving force, or as in, because see, I never wanted to become an actor, so it's not the craft that drives me all the time. I want to enjoy what I'm doing, but my only validation is when I see people spending money on my film. So finally, the final question, of course, is this film. What expectations from it? Biopic, like you said, लड़की को बल्ला पकड़ के देखेगी जनता, जो everybody has an opinion on the game. Who are you trying to target with this movie? The masses. I feel cricket is a very mass genre for India. Everybody knows cricket. So I'm just hoping कि वो realize करें कितना different visual है एक लड़की जब बल्ला पकड़ेगी. तो मतलब that's a very contrasting visual, you know, जैसे एक लड़की को एक्शन करते हुए देख रहे हैं या फिर एक लड़की को बल्ला पकड़े हुए देख रहे हैं, कुछ ऐसा unlike what they expect out of a female to do. It's a new visual for them, and I think it's high time we realize we are cricket loving nation, not men's cricket loving nation. So अगर आपको quick recap चाहिए कि आपकी औरतों की जो टीम थी वो पहले क्या थी और अब क्या है, quick recap 2.5 घंटे में, तो ये पिक्चर देख लेना. What was the toughest thing to do this role, Taapsee? Actually, it was two things. कभी क्रिकेट खेला नहीं तो क्रिकेट खेलो, वो भी उस लेवल का जो आइकॉन के लेवल का. और दूसरा, या 2.5 घंटे है मेरे पास, एंड आई हैव टू पोर्ट्रे समवन हु हार्डली इमोट्स. She, if you meet her in person, you can never guess what she is thinking inside, and that she owns it up. She's like, I don't want people to know how I'm feeling. She's least expressive, least emotive, and I'm totally opposite. So मैं अब 2.5 घंटे में उसकी 20 साल की जर्नी विदाउट ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिखाए कैसे कन्वे करूँ? Either I take the liberty of going overboard and perform like you expect a captain to, or I stay true to her and her true fans who've been following her game and her for so many years. I can't disappoint them also, na. So I've tried to find a thin line between the two, but after Mithali saw the film, she told me it looked a lot like her. So I'm very happy that I didn't go too overboard there. But we are happy that you express. And तभी आपके जवाब सुनने में बड़ा मजा आता है और आपसे सवाल पूछने में बहुत मजा आता है. Thank you, Taapsee. Thank you. Thank you for being a part of. अगली फिल्म में मैं और बताऊंगी. हाँ.